ओके यस, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। आ जाओ, सभी लोगों का स्वागत है क्लास में। बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है? करते हैं क्लास को स्टार्ट। ओके यार, मैं तुम लोगों को ग्रुप में ऐड करना भूल गई। आज ज़रूर ऐड कर दूंगी जितने भी बच्चे हैं नए, आप लोग जो सेशन में आए हो सभी लोगों को ऐड कर दूंगी, ठीक है? सो गुड आफ्टरनून श्रद्धांजलि, मिताली, एवरीबडी गुड आफ्टरनून। मैं जल्दी ऐड कर दूंगी तुम लोगों को ग्रुप में। श्रद्धांजलि और दो तीन और नए बच्चे जो आए थे उन सबको ऐड कर दूंगी, ठीक है? आज प्लीज़ मैं याद रखूंगी, बाय द एंड ऑफ द डे याद ऐड हो जाओगे तुम लोग। चलो भाई, तो स्टार्ट करें हम लोग क्लास अपनी। देखो, ईस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी वाली क्लास चल रही है हमारी, है ना? और इसमें हम लोगों ने जो है बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं। तुम लोगों ने नोटिस किया था, यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा था, फिर ये सब कुछ कितने रिलीजन है ईस्टर्न ट्रेडिशन में, शिंटोइज़म, हिंदुइज़म, डाओइज़म, कॉन्फ्यूशियनिज़म, सूफीज़म, बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। इवन कि कॉन्फ्यूशियनिज़म क्या है, डाओइज़म क्या है, शिंतोइज़म क्या है, ये सब कुछ समझ लिया था, ठीक है? हिंदुइज़म के बारे में हम लोगों ने समझा कि क्या है, फिर कितने डिटीज़ हम लोग जो है मेन डिवीज़न हिंदुइज़म में क्या है, पुरुषार्थ क्या है, ठीक है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रिवीजन आप लोगों का चलते रहना चाहिए साथ साथ। आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास, और उसमें कौन कौन से पुरुषार्थ यानी व्हाट शुड बी योर एम्स ऑफ लाइफ। देन ये 4 योग हमने समझा कि जो इफ़ यू वांट टू अचीव द स्पिरिचुअल गोल ऑफ योर लाइफ, मोक्ष जो है हमारा स्पिरिचुअल गोल है, सो 4 योग फॉलो करने पड़ते हैं। फिर त्रिदोष और त्रिगुण के बारे में समझा हमने, ओके? त्रिगुण के कारण जो है आपकी पर्सनालिटी क्या होती है, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, इसके हिसाब से जो है योर पर्सनालिटी इज डिफाइंड। ये सारी चीज़ें समझी हम लोगों ने। देन वी वेंट टू दिस 4 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति और तूर्य। तूर्य जो है आपका बिल्कुल प्योर कॉन्शियसनेस वाला स्टेट है, ये है। इसके बाद हम लोगों ने कल जो है आपके 5 लेयर्स यानी पंचकोश पढ़े थे, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद में मेंशन्ड है। इसके बारे में ये सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। भगवत गीता के बारे में समझा हमने। गीता के बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया। गीता में कैसे 3 योग के बारे में है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और इसी योग में आपके 18 चैप्टर्स जो है जो योग के रूप में ही है वो डिवाइडेड थे, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया। विषाद योग, सांख्य योग आपका आता है कर्म योग में, और साथ में कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग और ध्यान योग, ठीक है? इसके बाद अगर हम देखें तो भक्ति योग में आपका परमहंस विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या, राजगुह्य योग, विभूति, विश्व रूपा दर्शन, जिसमें कृष्ण भगवान ने विश्व रूप दिखाया था अपना, भक्ति योग हमने पढ़ा। और फिर आपका लास्ट जो ज्ञान योग है उसमें क्षेत्र जन विभाग, ठीक है, जिसमें उन्होंने योगा ऑफ द फील्ड और नोअर ऑफ द फील्ड में क्या डिवीजन है वो बताया। गुणात्रय विभाग योग के बारे में बताया, यानी जो अपने 3 गुण हैं उसके बारे में समझाया उन्होंने। अर्जुन को पुरुषोत्तम योग बताया, जो सुप्रीम डिवाइन पर्सनालिटी है वो क्या होगी, दैव, असुर, श्रद्धत्रय और मोक्ष संन्यास योग। तो यहाँ पे हमारे 18 चैप्टर्स होते हैं खत्म। अब हम लोग भगवत गीता के बाद स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक टुडे आवर क्लास, और हाँ, स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, अभ्यास, ज्ञान, ध्यान, कर्म फल त्याग और शांति, है ना? ध्यान रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे सूफीज़म। सूफीज़म के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा हो सकता है फील हो कि गुड आफ्टरनून मुस्कान, गुड आफ्टरनून, ये हो सकता है कि सूफीज़म क्या है यार, एकदम ही अलग आ गया है, बट डोंट वरी, सूफीज़म भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मेजर you can say religious philosophy that is there in the eastern part of the world, ठीक है? चलिए, तो सूफीज़म को स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सूफीज़म को हमेशा रिफर किया जाता है एज द हार्ट और सोल ऑफ इस्लाम, ठीक है? और ये क्या है? इन अदर वर्ड्स, इट इज द
एसोटेरिक डायमेंशन, दैट मीन्स इस्लाम का इनर टेरिटरी बोला जाता है, यानी इस्लाम का कहीं बाहर से टेरिटरी नहीं है। देखो दो वर्ड होता है, एक ईसोटेरिक होता है और एक एक्सोटेरिक होता है, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि इसका ब्रांच है, वैसे ब्रांच की तरह नहीं लेंगे इसको, एक तरह से ये इनर टेरिटरी ही है इस्लाम का, ठीक है, जो कि है सूफीज्म। सूफीज्म ऑल्सो नोन एज तसावुफ, तसावुफ बोला जाता है, इज इस्लामिक मिस्टिसिज्म विच एम्फेसाइजेस डिस्कवरिंग द ट्रूथ ऑफ डिवाइन or mystical love and knowledge of God, facilitating the experience of the presence of this love and knowledge to all the human beings। यानी कि देखो सिंपल सी बात है यार, कोई भी फिलॉसफी ले लो, हर फिलॉसफी ने डिवाइन, व्हाट इज द सुप्रीम सोल, इस नेचर को जानने की कोशिश की है। और अल्टीमेटली जब आप उसके उनके नेचर को जान जाते हो, डिवाइन डिविनिटी के नेचर को जान जाते हो, तो ऑब्वियसली यू आर लिबरेटेड सोल। सिंपल सी बात है, आप कोई भी फिलॉसफी ले लो, जैनिज्म ले लो, बुद्धिज्म ले लो, हिंदुइज्म ले लो, कोई भी फिलॉसफी ले लो, अल्टीमेटली यही बात कही गई और सूफीज्म में भी यही बात करी है। इसका जो रूट है ना वो ऐसे सफ से लिया गया है, जो सूफी टर्म आया है ना वो सफ, अ वुलन गारमेंट सम अर्ली सूफीज वोर, तो इसलिए वो सूफी वर्ड आ गया, सॉफ्ट, ठीक है। और इसका अरेबिक वर्ड क्या है, साफी, मीन्स प्योरिटी। अरेबिक वर्ड कहाँ से आया है, साफी से, मतलब प्योरिटी, प्योरिटी से आया हुआ ये वर्ड है सूफी, ठीक है। अगर हम देखें तो सूफीज्म 8th सेंचुरी CE आप चले जाओ, तब वहां से होता है व्हेन द फर्स्ट नोन सूफीज लिव्ड। सूफी के ऑर्डर स्टार्ट हुए। ऑर्डर मतलब क्या होता है कि हर देश में जाकर, जैसे अगर आप देखो तो इंडिया में अगर आप आओ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, जो अजमेर में जिनकी दरगाह है, कहते हैं कि सूफीज्म को स्टार्ट करने वाले और जो स्टैब्लिश करने वाले वही थे, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है। तो चिश्ती जी जो है वो अजमेर में है, अजमेर शरीफ में, ठीक है। तो ऐसे ही हर कंट्री में इनके ऑर्डर्स यानी कि वो ब्रांचेस जो है फैलते गए, ठीक है। तो सूफी ऑर्डर्स बिगेन टू स्टैब्लिश बाय 12th and 13th सेंचुरीज, याद रखिएगा, ठीक है। 12th and 13th सेंचुरी के बीच में जो है इन लोगों का स्टैब्लिशमेंट चालू हो गया था। हिंदी में भी देख लीजिएगा, सूफीवाद की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुई, जब पहले ज्ञात सूफी रहते थे। सूफी संप्रदाय 12वीं और 13वीं शताब्दी में स्थापित होने लगे और ऐतिहासिक रूप से भौगोलिक स्थान के मामले में कमोबेश विकसित हुए, क्योंकि इस्लाम दुनिया भर में फैल गया, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इनका स्पिरिचुअल जर्नी, इनके क्या लेवल्स है। देखो यार, एक सवाल तुम्हारे मन में हमेशा आ सकता है कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को यहाँ से क्यों स्टार्ट किया गया है। देखो कोई भी साइकोलॉजी, मैंने आपको बोला, हमेशा से बोलती आई हूँ, साइकोलॉजी जो है वो स्टार्ट ही होता है एक तरह से फिलॉसफी। जो फिलॉसफी आई ना, उनकी जो सोच थी कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द नॉलेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द नॉलेज, मोरल वैल्यूज क्या होती है, एस्थेटिक क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, वहीं से आपकी साइकोलॉजी स्टार्ट होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि माइंड के बारे में सबने बात की है, तो इसलिए हम लोग ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिमाग में अगर कभी आए ना तो आपको मैंने जवाब दे दिया है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, तो इसमें हम लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी देखेंगे। देखो सबसे पहली जो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है सूफीज्म के अकॉर्डिंग, सबसे पहले स्टार्ट होता है शरिया से। नाउ व्हाट इज शरिया? शरिया यानी होता है कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट गवर्न द डे टू डे लाइफ। देखो अगर आपको स्पिरिचुअल यूनियन चाहिए, इनके हिसाब से अल्लाह है, अल्लाह से अगर आपके सोल को मिलना है तो अल्टीमेटली यू हैव टू फर्स्ट फॉलो डे टू डे एक्टिविटीज में जो है आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन। इसलिए शरिया जो है ये वहीं से आया है। तो इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे पहले शरिया आएगा, उसके बाद आएगा तरीका। तरीका क्या होता है? विच लिटरली मीन्स अ पाथ, like a trail in the forest which is not pre-established and requires the expert knowledge of a guide to traverse. When one enters the tariqa, he or she is initiated into a Sufi order with the help of a teacher जिसको शेख बोला जाता था, who has experience and knowledge of the path. सिंपल है, आपको स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना है तो एक जो रास्ता है अभी आपको पता नहीं है हाउ टू प्रोसीड ओवर दैट पाथ,
तो यू रिक्वायर अ शेख, आपको एक शेख की जरूरत पड़ेगी जो आपको रास्ता दिखाएगा। जैसे आप हिंदुइज्म में देख लो, गुरु की जरूरत पड़ती है आपको, बस उसी तरह से। तो ये जो है तारीघा कहलाया। थर्ड लेवल है आपके स्पिरिचुअल जर्नी का हकीकत। हकीकत क्या है? bring the aspirant to a higher spiritual consciousness like the huge solid mantle of the earth. Hagighat is stable and unshakable faith and perfection of truth consciousness. यानी कि जब आप उस रास्ते पे चलते हैं तो धीरे धीरे एक फेथ चाहिए, यू नीड द फेथ टुवर्ड्स द सुप्रीम पावर, ठीक है। और लास्ट फाइनल लेवल है मारिफा। मारिफा मतलब है डायरेक्ट नॉलेज एंड लव ऑफ द डिवाइन। आपको जो है डिवाइन के बारे में पता चलता है, व्हाट इज द डिविनिटी, और ऑब्वियसली प्यार। तो ये याद रखिएगा, शरिया, तरीगा, हकीकत और मारिफा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हिंदी में भी आपको है, शरिया, तरीगा, हकीकत और मारिफा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं एसेंशियल ऑफ सूफी साइकोलॉजी। सूफी साइकोलॉजी में ट्रायडिक फाउंडेशन की बात करी है और यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, मैं पहले ही बता दूं आपको। ट्रायडिक फाउंडेशन ऑफ सूफी साइकोलॉजी, नफ्स, जो हम लोग सोल बोलते हैं ना, आत्मा, आपका जो कॉन्शियसनेस है, इसको इन्होंने शब्द दिया नफ्स, सेल्फ। तो नफ्स, हार्ट यानी कि आपका गल्ब, और रूह। देखो, अच्छा, आत्मा अलग चीज है, ये आपका सेल्फ है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। सेल्फ यानी कि योर कॉन्शियसनेस, जो आप हो, ठीक है, दैट इज योर सेल्फ। आत्मा इज अंदर, रूह जो है आपके अंदर है, और आपका दिल यानी कि गल्ब, ठीक है। तो ये तीनों के बीच में नफ्स, हार्ट एंड सोल, इन तीनों का जो है एक कॉम्बिनेशन है। Sufis believe that the spiritual heart is the agent of reconciliation between the physical and metaphysical dimension of the human being. Spiritual heart होना चाहिए, यही आपके बीच में जो है आपका फिजिकल और मेटाफिजिकल जो डायमेंशन है, दो डायमेंशन के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। स्पिरिचुअल डेस्टिनी ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन, देखो अब ध्यान से सुनना, ये जो स्पिरिचुअल डेस्टिनी है ये किस पे डिपेंड करता है? वेदर द सोल, और जो नफ्स है आपका, जो आत्मा और जो आपका सेल्फ है, बिकम्स द इवेंचुअल विनर ऑफ द इनर बैटल, जिहाद जिसको बोलते हैं ये लोग, बिटवीन द टेंडेंसीज एक्सरसाइज्ड बाय द नफ्स एंड द हायर क्वालिटीज ऑफ द सेल्फ। देखो क्या होता है, हम जो सेल्फ है ना, हमारी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, हमारी अलग अलग टेंडेंसीज हैं हमारे सेल्फ की। अभी मैं वो डिस्कस करूंगी, यहीं से क्वेश्चन आता है आपको। तो जो नफ्स है ना, नफ्स यानी कि जो सेल्फ है आप, इसकी टेंडेंसी और जो सोल की हायर क्वालिटी है, इन दोनों के बीच में एक जिहाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और जो जीत गया ऑब्वियसली वो डिविनिटी पावर के पास पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें हैं, आत्मा या नफ्स, नफ्स द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रवृत्तियों और आत्मा के उच्च गुणों के बीच आंतरिक युद्ध का अंतिम विजेता बनता है या नहीं, ठीक है। अब हम समझेंगे लेवल्स ऑफ द सेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहला जो है आपका लेवल है, दैट इज द कमांडिंग सेल्फ। याद करते जाना साथ साथ, मैं पहले ही बोल रही हूं आपको, जब भी आप पढ़ाई करें मेरे से, जितने भी थ्योरेटिकल चीजें आती हैं उसको क्लास में सुनते टाइम जो है साथ साथ याद करते रहें, यही आपके लिए काम आएगा। सिर्फ पढ़ के अगर आप छोड़ दोगे ना तो तुरंत भूल जाओगे। तो जब पेड क्लास में आ रहे हो ऑब्वियसली और इतना डिटेल में पढ़ रहे हो, तो पढ़ के तुरंत आप नोट्स बना लें, ठीक है। और लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे तो इससे आपको याद भी रहेगा। जैसे हम लोगों ने 18 चैप्टर्स भगवत गीता के याद किए थे, वैसे ही यहाँ पे लेवल्स ऑफ सेल्फ देखेंगे। सबसे पहला है कमांडिंग सेल्फ यानी कि टायरेनिकल सेल्फ। इसका अब जो उर्दू नाम है ना वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अरेबिक नाम है, सॉरी, नफ्स अल अमारा, ठीक है, नफ्स अल अमारा, इसे बोलेंगे लोएस्ट लेवल ऑफ द सेल्फ एंड द वर्स्ट। इंग्लिश में भी याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कमांडिंग सेल्फ जो है आपका, ये क्या है? ये आपका वर्स्ट है, यानी कि इसके अंदर एक्सट्रीम डिजायर है। जैसे कि अभी है हम लोग, सही बताओ, अभी हम लोग हैं एम्बिशियस, वी आर एम्बिशियस, खूब झूठ बोलते हैं, सबका गलत चाहते हैं, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, पैसा चाहिए, लालच है हमारे अंदर, है ना, एरोगेंस है, प्राइड है, सेल्फ एडमिरेशन, हार्डनेस ऑफ द हार्ट, ऑपरेशन ऑफ द क्रिएचर, जानवरों को मारना, जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करना,
है ना, लाइंग, गॉसिपिंग, बैकबाइटिंग, एनवी, जेलसी, ये सब कौन सा सेल्फ है आपका? कमांडिंग सेल्फ यानी कि टायरेनिकल सेल्फ। ठीक है, अब ये कमांडिंग सेल्फ भी दो लेवल में डिवाइडेड है। सबसे पहला लेवल है एनिमल सेल्फ। ठीक है, नफ्स अल हैवानियत, जो हैवानिया होता है ना, हैवानिया, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इट रन्स आफ्टर द सेंजुअल डिजायर्स एंड द मटेरियलिस्टिक पोजिशन विदाउट रिगार्ड फॉर राइट और रॉन्ग। मतलब हम सही नहीं देखते, क्या गलत क्या सही, हमको तो बस ये चाहिए, किसी की प्रॉपर्टी हमको चाहिए, सही है गलत है नहीं पता हमको तो बस वो चीज़ चाहिए। जो डिज़ायर है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो खासकर मटेरियलिस्टिक चीज़ें यानी कि गाड़ी, बंगला, दुकान, ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो ये जो आपकी चाहत है जिसमें आपको पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है, दैट इज द एनिमल सेल्फ। और इससे भी बुरा होता है सैटेनिक सेल्फ, नफ्स अल इब्लिसिया। ठीक है, ये सैटेनिक सेल्फ क्या है? ये इससे भी लोअर है एनिमल सेल्फ में, जहां पे आप अपने आप को अल्लाह से कंपीट करने लग जाते हैं। जैसे इजिप्ट के फराहो बोलते थे ना, दैट आई एम योर लॉर्ड सुप्रीम, मैं ही भगवान हूं। भाई भगवान नहीं बोलेंगे, मतलब मैं ही अल्लाह हूं। ठीक है, तो ये वाली जो फीलिंग आती है ना, दैट इज द वर्स्ट फीलिंग। तो ये है सैटेनिक सेल्फ। तो आपका कमांडिंग सेल्फ दो में डिवाइड होता है, एनिमल सेल्फ जिसमें मटेरियलिस्टिक पोजीशन के लिए आपको बहुत ज्यादा है, मॉरली राइट रॉन्ग क्या होता है कोई मतलब नहीं है उससे, और दूसरा है सैटेनिक सेल्फ जहां पे आप कंपीट करते हैं अल्लाह के साथ। तो ये हिंदी में भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे में, द ब्लेमिंग सेल्फ। अब देखो तुम्हारे सेल्फ का स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुका है, एकदम निम्न लोअर स्टेज से अब आप ऊपर स्टेज तक पहुंचते जाओगे। तो देखना ब्लेमिंग सेल्फ आया। ब्लेमिंग सेल्फ क्या है? दिस इज द सेल्फ इन इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इनटू द वर्ल्ड, जब आप ओरिजिनल स्टेट होता है, ये जब पैदा होता है इंसान तो ये ओरिजिनल स्टेट है आपका। ठीक है, और इट इज अ सेल्फ दैट इज इन कॉन्स्टेंट fluctuation between obedience and disobedience. One time it is heedless and false and other it is aware and resist. यानी कि क्या होता है, ये वो स्टेट है जो हमारे बर्थ से स्टार्ट होता है और हमारे अंदर ना एक कन्फ्यूजन है कि हम इसकी बात माने, इसकी बात नहीं माने, पापा मम्मी की बात माने या दोस्त की बात माने, ये इस रास्ते पे जाएं या उस रास्ते पे जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तब ये सेल्फ स्टार्ट होता है, आपका बिगिनिंग पॉइंट है ब्लेमिंग सेल्फ। ठीक है, और इस सेल्फ में या तो आप ऊपर चले जाओगे यानी स्पिरिचुअल जर्नी में ऊपर, या तो आप बिल्कुल नीचे चले जाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा इंस्पायर्ड सेल्फ, नफ्स अल मुल्हमा। अब देखो मेरे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि देखो यार सूफीज़म तो फॉलो करते नहीं है एंड आई डोंट नो उर्दू एंड अरबिक ऑल्सो, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है गड़बड़, बट वी हैव टू लर्न एज एन एजुकेटर। मैं कोशिश करती हूँ, हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो। ठीक है, चलो तो इंस्पायर्ड सेल्फ पे आते हैं। अब इंस्पायर्ड सेल्फ क्या है? This has ascended through effort and commitment to its true way from the station of the blaming self. अब blaming self में जो आप थे, जहाँ पे आप confusion वाले state में थे, अब उस state में आ गए हैं जहाँ आप थोड़ा effort डालते हैं अपनी spiritual journey में आगे बढ़ने के लिए, commitment रहते, committed to the divine power। ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये कौन सा self होता है? जहाँ पे you are constantly seeking forgiveness and repentance regardless of guilt or innocence। चाहे आप गलत हो चाहे आप इनोसेंट हो, इससे मतलब नहीं है, यू ऑलवेज सीक फॉर फॉरगिवनेस कि अल्लाह मुझे माफ कर देना, इस टाइप से। ठीक है, तो फॉरगिवनेस और रिपेंटेंस, पछतावा जो होता है वो भी आप करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेट है। एट दिस लेवल द सेल्फ इज इंस्पायर्ड विद द अर्ली स्टेजेस ऑफ लव फॉर गुड होलसम डीड्स एंड फॉर द कुरान एंड ट्रेडिशन ऑफ द प्रोफेट। ठीक है, देखो भैया मेरे नोट्स में एक तुमको खासियत मिलेगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुमको अपने नोट्स में लिखना है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तो ये चीज़ याद रखना। और जो बाकी की चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ तुम्हारे पढ़ने के लिए है, सिर्फ रीड करो, लेकिन जो तुम्हारे नोट्स में तुमको लिखना है एज ए की पॉइंट, दैट इज ऑलरेडी हाईलाइटेड। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लीजिएगा। सबसे पहले है दोष देने वाला स्व और नफ्स अल, एक मिनट, हाँ, लवामा,
नफ्स अल लवामा और दूसरा है नफ्स अल मुल्हामा, जिसमें कि आप जो है बिल्कुल सच्चे मार्ग पर चलने स्टार्ट कर चुके हैं और जो अपने अपराध या निर्दोषता की परवाह किए बिना लगातार क्षमा और पश्चाताप की मांग कर रहा है। अब आते हैं फोर्थ सेल्फ पे, दैट इज सिक्योर सेल्फ, द सीरीन सेल्फ। ठीक है, अब आप सिक्योर होते जा रहे हैं, देखते रहना स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ती जा रही है आपकी। नाउ व्हाट इज द थिंग, यहां पे द लैडर ऑफ लाइट टुवर्ड्स इंटीमेसी, कंटेंटमेंट एंड लव फॉर अल्लाह, ये डेवलपमेंट होने लग जाता है। ठीक है, मतलब आप समझो कि एक और ऊपर स्टेज चढ़ चुके हैं। ठीक है, सिक्योर हो चुके हैं, सिक्योर सेल्फ है। सिक्योर सेल्फ के बाद आता है अब कंटेंट सेल्फ, यानी कि प्लीज्ड सेल्फ। ठीक है, अब ये क्या है, एज द सिक्योर सेल्फ असेंड्स टू इट्स लॉर्ड द लाइट्स ऑफ द हार्ट इंक्रीजेस and fill the entire body, transforming the sensual desires of the ego to the desire for what the prophet brought in the Quran and tradition। जो पहले आपके अंदर desires थे, ईगो आपका बहुत ज़्यादा ऊपर था, अब आप प्रॉफिट की तरफ मुड़ने चले गए। ठीक है, मतलब स्टेज जो है आपका प्रमोशन हो रहा है एक तरह से, ऐसा समझो। और फिर आता है ग्रेटिफाइड सेल्फ। ठीक है, नफ्स अल मर्दिया, यहाँ पे आपका जो है स्टेज, जो 6th स्टेज है, यानी कि टॉप लेवल पे जाने से एक स्टेज ऊपर नीचे, वहां पे आपका हार्ट पूरा लाइट से भर चुका है। लाइट ऑफ द हार्ट इज कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, बिल्कुल होलसमनेस आ गई है, कॉन्स्टेंटली इंक्लाइन टूवर्ड्स हिम एंड इम्ब्यूड विद मॉडेस्टी टूवर्ड्स हिम इन एवरी कंडीशन। ठीक है, और लास्ट वाला जो स्टेज है दैट इज द कंप्लीट सेल्फ। खत्म, द कंप्लीट सेल्फ। ओके, तो कंप्लीट सेल्फ में क्या हुआ, पूरा दिस इज द ऑल्सो नोन एज, कंप्लीट सेल्फ को हम सेल्फ ऑफ लाइट भी बोलते हैं, नफ्स अल नूरानिया, मोहम्मदन सेल्फ या फिर द लविंग सेल्फ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में आ सकता है दैट द टॉप मोस्ट नव्स कौन सा होता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ये ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो कंप्लीटनेस ऑफ सर्वेंटहुड टू अल्लाह थ्रू द कंप्लीटनेस of following the teachings of his beloved Muhammad, peace be upon him. The one who reaches this station is blessed with knowing the complete love of Allah for him and for his prophet. तो final level है ये आपके self का। ठीक है, समझ में आ गया। सो यहाँ पे हम रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है किससे, आपका स्टार्ट होता है एंड यहाँ से होगा, स्टार्ट हुआ आपका ब्लेमिंग सेल्फ से पहले आया था आपका कमांडिंग सेल्फ। ठीक है, स्टार्ट हुआ था कमांडिंग सेल्फ से, दैट इज द टायरेनिकल सेल्फ। इसके 2 पार्ट थे, सबसे पहले एनिमल सेल्फ था, उसके बाद आया आपका सैटेनिक सेल्फ, जो कि और भी ज़्यादा बेकार है। ओके, कमांडिंग सेल्फ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप ब्लेमिंग में आए। कमांडिंग से कहाँ पे आए, ब्लेमिंग में आए। ब्लेमिंग में अब ये बर्थ वाला है, नेचुरल स्टेज है ये आपका, यहाँ से आप या तो आगे जाओगे या तो नीचे जाओगे। उसके बाद आप प्रमोशन स्टार्ट हुआ, इंस्पायर्ड हुए आप, देखो ऐसे याद रखो, ब्लेमिंग के बाद आप इंस्पायर्ड हुए, तो इंस्पायर्ड सेल्फ पे आए। ठीक है, जिसमें आप कॉन्स्टेंटली फॉरगिवनेस मांग रहे हो, रिपेंट कर रहे हो। जब आप इंस्पायर्ड सेल्फ पे आए तो आप क्या हो गए, सिक्योर हो गए, है ना। अब अल्लाह का जो है आपको आशीर्वाद मिल रहा है तो आप सिक्योर हो गए। सिक्योर होने के बाद आपको क्या फील होता है, कंटेंट यानी प्लीज्ड। आप जैसे ही सिक्योर होते हो, देखो नेचुरल भी देखो, जब आप किसी के प्यार से सिक्योर होते हो, सबका प्यार मिलता है, तो आप क्या होते हो, खुश हो जाते हो, एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आती है, सेटिस्फैक्शन वाली, तो वही है कंटेंट सेल्फ यानी कि प्लीज्ड सेल्फ। ठीक है, फिर प्लीज्ड होने के बाद क्या करते हो, आप ग्रेटिफाइड फील करते हो ना, थैंकफुलनेस आता है कि यार अच्छा है, मेरे पे भगवान की कृपा है, सबका प्यार है मेरे साथ। तो क्या हुआ, कंटेंट सेल्फ के बाद ग्रेटिफाइड सेल्फ पे आ गए। ठीक है, एंड दैट इज द सेकेंड लास्ट। और ग्रेटिफाइड होते ही आप सीधे कंप्लीट हो जाते हैं। ग्रेटिफाइड होते ही क्या होता है, सीधे कंप्लीट, पूरा प्यार मिल चुका है, अल्लाह का भी, हमारे परिवारजनों का भी, डिवाइन पावर का, सबका, प्रॉफिट का, सबका जो है आपको प्यार मिल गया। हो गया, याद हो गया, नव्स सिंपल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टायरेनिकल कमांडिंग सेल्फ टू द कंप्लीट सेल्फ। ठीक है, आज ही याद कर लो। अब एक लास्ट है जिसमें सूफी के 4 स्टेज बताए हैं, सूफीज्म के 4 लेयर्स हैं, बस इसको एक याद कर लो।
सबसे पहले है शरीयत। देखो शरिया कानून तो जैसे शरिया कमांडिंग बोलते हैं, कैनोनिकल लॉ है जो डे टू डे प्रैक्टिसेस में आपको फॉलो करना होता है। शरीयत के बाद आता है तरीकत, ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है जो अभी हम पढ़ चुके हैं, सेम ही है, थोड़ा सा बस अलग है शायद नाम। देखो तरीकत है, तरीकत यानी पाथ, यानी कि जब आप इस लॉ को समझ जाते हो तो इट इज द पाथ टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस लॉ। शरिया वाला जो लॉ है उसको समझने का तरीका। फिर हकीकत, द इनर ट्रूथ, नोइंग द इंटरनल ट्रूथ। हम बोलते हैं ना हकीकत तुमको पता नहीं है, ये हकीकत वहीं से आया है शब्द। हम कई शब्द उर्दू से यूज करते हैं, तो क्या हकीकत है इसके पीछे, यानी कि व्हाट इज द इंटरनल ट्रूथ, वही हकीकत है। एंड देन मारिफत, मारिफत यानी कि डिवाइन नॉलेज, जो स्पिरिचुअलिज्म आपको आ जाता है। तो यस याद रखिएगा, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, सब अत करके है, याद हो जाएगा। दैट्स इट। एंड यहां पे सूफिज्म होता है एंड, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे कल से, आज थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि सूफिज्म को पढ़ना जरूरी है, याद करना जरूरी है। ये क्वेश्चंस यहां आ रहे हैं, हिंदुइज्म, सूफिज्म और बुद्धिज्म, दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बुद्धिज्म मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, बस कल थोड़ा कुछ ऐड करूंगी, और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम कल करेंगे। और कल हम लोग ईस्टर्न इन्फ्लुएंस को एंड कर देंगे, क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कल जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटीग्रल योगा, ठीक है। योगा भी है आपके, तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, पतंजलि के द्वारा जो योगा सूत्र दिया हुआ है वो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें अष्टांग योग के बारे में पढ़ना है, द सीक्वेंस, ठीक है। ये भी वही चीज, देखो सब चीज मिलता जुलता है। जैसे सूफिज्म में उन्होंने एक स्टेज बताया नफ्स का, उसी तरह से योगा फिलॉसफी देखोगे ना तुम, तो उन्होंने भी स्पिरिचुअल यूनियन के लिए अष्टांग मार्ग दिए कि यम नियम, जो यहाँ शरिया है वो यहाँ पे यम है। तुम देखो कंपैरिजन ऑल्सो यू शुड डू। जब आप पढ़ते हैं किसी चीज को तो कुछ भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से ही इमर्ज होके आया है, बस नाम बदल गए हैं सबके, ठीक है। फॉलो करने वाले लोग बदल गए हैं, बट एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो वहां पे हम लोग अष्टांग योग समझेंगे, इंटीग्रल योगा जो औरोबिंदो घोष जी ने दिया था उसको भी समझेंगे, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, आप बोलोगे मैम सभी इंपॉर्टेंट है, यस, यहां से भी क्वेश्चन आया है, बहुत बार आता है इंटीग्रल योगा से। तो कल हमारा यही क्लास होने वाला है। एनी डाउट, एनी डाउट स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ, फिर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। विल एंड द क्लास। आई होप आज आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा, थोड़े टर्म्स कठिन लगेंगे बट याद हो गया होगा। ठीक है, तो मतलब 3-4 दिन में जो है मतलब अभी और एक क्लास लगेगी हमारी ईस्टर्न साइकोलॉजी के लिए, देन और 3 क्लास आपके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कैसे वेस्टर्न में स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न साइड जो है हमारे वर्ल्ड का, वहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट हुआ, एंड देन ये जो है पूरा यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि यूनिट 1 के बाद आई विल स्टार्ट बायोलॉजिकल बेसिस, रिसर्च वाला पार्ट और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये मैं आपको यूनिट 4 के बाद पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये दोनों पार्ट जो है यूनिट 2 और 3, तो यूनिट 1 के बाद हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो, यस मिताली, यस ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच एंड टाटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।